चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जज कानून से बंधा है, राजनीति से नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला केजरीवाल और केंद्र के बीच नहीं है, बल्कि केजरीवाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बीच में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिका बेल को लेकर नहीं की गई है। इस याचिका में गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी का आरोप है कि पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव कैंपेन में हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुताबिक याचिकाकर्ता पूरे मामले में शामिल रहे। सरकारी गवाह को माफी देना ईडी का अधिकार नहीं है, ये कोर्ट को तय करना है। आपको बता दें कि 2 गवाह हैं जिनको अब सरकारी गवाह बना दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं या एक राजनेता हैं तो आम जनता के लिए और उनके लिए अलग अलग कानून होंगे। आपको बता दें, ये जो पूरी पिटीशन थी, ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी। उसको लेकर इस पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी। उस अरविंद केजरीवाल की याचिका जिसमें उन्होंने अपनी अरेस्ट को यानी कि अपनी गिरफ्तारी को इलीगल, गैर कानूनी बताया था, उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शरद, ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पूरी जो अब कानूनी जिस तरीके की लड़ाई है उसमें कम से कम एक झटके के तौर पर जरूर देखा जाएगा। अब क्या विकल्प हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही आज? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि याचिका खारिज कर दी है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ईडी की ज़्यादातर जो आर्गुमेंट्स हैं उसको कोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईडी ने जो आम आदमी पार्टी के एक गोवा कैंडिडेट का जो बयान दिया था वो, कुछ हवाला डीलर्स हैं उनका बयान दिया था वो, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मिलाकर एक चेन बना रही हैं। इसको एक अहम आधार कोर्ट ने माना है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आरोपी सरकारी गवाह बनते हैं, यानी कि जिसको अप्रूवर बोलते हैं, तो ये अप्रूवर का जो कानून है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इस पर सवाल उठाने का मतलब है आप जो न्याय प्रणाली है इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी बयान होता है, यानी कि ईडी जो सेक्शन 50 में बयान लेती है जिसको एक एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है, या दूसरी जांच एजेंसी जो 164 में सीआरपीसी 164 में बयान लेती है जिसको एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है, तो ये जो बयान होते हैं ये एक तरह से जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने होते हैं। अगर आप इन बयानों पे सवाल उठाते हैं तो आप एक जुडिशल सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, तो इन पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। रही बात इसकी कि जो दलील दी गई है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि किसी को माफ़ी देकर और अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो इसमें कोर्ट का ये मानना है कि माफ़ी देना या ना देना ये कोर्ट का अधिकार है। ईडी केवल अपनी तरफ से केस पुटअप कर सकती है। ईडी का केस जो है उसको कोर्ट ने सही माना है। इस पूरे मामले के अंदर ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा उठाया गया था उससे कोर्ट को मतलब नहीं है। कोर्ट जो है वो बॉन्ड के मामले में नहीं जाएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल मोरालिटी की बात नहीं है, बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, यानी कि कोर्ट जो है वो कानून के ऊपर जाएगा। राजनीति इसके इर्द गिर्द क्या हो रही है या क्या दावा किया जा रहा है, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। ये कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने ये दावा किया कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं ही, तो उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए चुनाव के दौरान ही जो है या चुनाव से पहले ही समन आने शुरू हो गए थे, और चुनाव के दौरान ही जब घोषित हो गए चुनाव तब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो ईडी ने किया है, गिरफ्तारी की है, इसको कहीं पर भी कोर्ट ने गलत नहीं माना है। और एक डिटेल ऑर्डर पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है। आमतौर पर कोर्ट जो है वो जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो हिंदी में नहीं पढ़ती हैं अपने ऑर्डर को, लेकिन अदालत ने आज कुछ जो अहम पॉइंट्स इसके अंदर थे उसको हिंदी में भी पढ़कर दिखाया है।
तो अब यह है कि ये एक झटका तो है ही अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने फैसला सुनाते के साथ ही ऐसा लगा कि शायद प्रिपेयर थे अरविंद केजरीवाल के वकील, ये पूछा है कि इसका रिटर्न ऑर्डर कब तक अपलोड हो जाएगा। तो इससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी में है कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। ये चुनौती तब दी जा सकती है जब आम आदमी पार्टी के पास या अरविंद केजरीवाल के पास में इसका एक रिटर्न ऑर्डर हो जो कोर्ट ने वर्बली कोर्ट के अंदर पढ़ा है। तो इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तैयारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी जाए। अंकित, चलिए इस पे कुछ रिएक्शन सुनते हैं। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। अप्रूवर मुझे जाने दो ना सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसको क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तो तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing which is also being raised in lower court also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been done? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial that is mini trial is not being conducted, and an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, have the statements of Hawala operators played a very crucial role in this order? It is not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats played a very crucial role in this order, sir? There is voluminous evidence of various persons, so you cannot say that one. चलिए, तो ये एक रिएक्शन इस पर आ रहा था। जो वकील थे बता रहे थे कि किस तरीके से अप्रूवर्स पर बात हुई। हरीश खुराना साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं दिल्ली में। खुराना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला रिएक्शन आपका, अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो अरेस्ट हुई थी उनकी, उसको चैलेंज किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया है, अरेस्ट ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो शीर्ष है वो लॉ है, और लॉ इज टेकिंग देयर ओन कोर्स। इसलिए हम जो कहते थे, जो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास सबूत नहीं है। इनके पास सबूत सिर्फ यही है कि ये पॉलिटिकल करना है उसको। आज कोर्ट ने वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज को परे मारा है और साफ बोला है कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। ये जो अरेस्ट हुआ है वो लीगल अरेस्ट है, और जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए ईडी के द्वारा, वो इनफ है। दस्तावेज साक्ष्य जो है वो साफ कहते हैं कहीं ना कहीं जो ट्रायल चल रहा है वो ठीक चल रहा है। इसलिए जो टाइमिंग वाइमिंग पे जो इन्होंने इशू उठाया था, पॉलिटिकल करने की कोशिश की थी, आज कोर्ट ने उसको परे मारा। इसलिए मैं कहता हूँ सत्यमेव जयते हैं। हरीश जी, आपको लगता है कि क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा पॉलिटिसाइज इसको नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि ये कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया है, अदालत में ट्रायल जब शुरू होगा तब तय होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं, तो आपको लगता है कि इसको कम से कम कानून की प्रक्रिया के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो प्रोसेस है उसी से उसे गिल्टी मान लिया जाए? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी और उनका पूरा गैंग, उनके मंत्री और उनके तमाम आम आदमी पार्टी के नेता थे, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी की ईडी गिरफ्तार कर लिया। अरे कानून ने आपको बेल नहीं दे रहा है, कानून आपको पिछले 14 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में बेल नहीं दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्राइमा फेसी 300 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो इस सबके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, कि आज कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो भी लीगल कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल के जो केस बनता है, चाहे वो गोवा पैसे का हवाला ट्रांसफर हो, चाहे वो गोवा के एमएलए का बयान हो, चाहे वो अप्रूवर्स का बयान हो, ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये घोटाला हुआ है। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है, और आज कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करी।
बिल्कुल, आप जैसे बीजेपी कह रही है कि उनको लगता है घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमको फंसाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। खैर, जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ तय तब होगा जब ट्रायल शुरू होगा। हरीश जी, जाने से पहले आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, कह रहे हैं सरकार वो जेल से ही चलाएंगे। बीजेपी की कैंपेन चल रही है इस्तीफा दिलवाने की। तो क्या दिल्ली के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति बनती जा रही है? देखिए, एक तरफ मेरे पिताजी ये थे मुख्यमंत्री, 3 लाख का आरोप लगा था, तुरंत इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से। और ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आरोप लगे पहले इस्तीफा हो उसके बाद जांच हो। आज जब खुद पे आई है तो क्या कह रहे हैं, हम जेल से राज करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना खड़ा हो उसके लिए एलजी इसको देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग जो कहते थे, मॉरलिटी का हाई ग्राउंड लेते थे, जो लोग कहते थे कि आरोप लगेगा तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, आज जब खुद पे आ रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? सवाल इसी चीज का है। आज क्यों ये कह रहे हैं कि हम जेल से शासन चलाएंगे, जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और कहीं ना कहीं मॉरल भी ठीक नहीं, मॉरलिटी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। ठीक है, हरीश खुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे कि देखिए, मोरालिटी भी कोई चीज़ होती है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। शरद मेरे सहयोगी हमारे साथ, चलिए, तो मुझे बताया गया शरद अभी हमारे साथ नहीं है, कोशिश करेंगे शरद के साथ एक बार फिर से जुड़ने की। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी, जिसमें उन्होंने अपनी 21 मार्च में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट किया था, उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। उस गिरफ्तारी को चैलेंज करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर कहें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी को कम से कम कहा गया है कि वो बिल्कुल ठीक गिरफ्तारी हुई थी, प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से फॉलो हुई है, ऐसा जो है कोर्ट ने इस जो पूरी याचिका थी उसे खारिज करते हुए कहा है। अब इसका असर क्या होगा? क्या बेल के लिए अप्लाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके एक बार फिर से इसको चैलेंज करेंगे, या बेल के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करेगी आम आदमी पार्टी? ये एक बड़ा सवाल अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनके सामने दिखाई पड़ेगा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी अरेस्ट को, गिरफ्तारी को चुनौती दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उनकी याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। शरद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बीजेपी एक बार फिर से वैसे तो कह रहे हैं कि देखिए, इस पे राजनीतिकरण मत कीजिए, लेकिन उनको लगता है कि ये बेल इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी साथी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट में ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, अब आगे क्या उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये एक झटके के तौर पे तो है ही आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ उसके सबसे बड़े नेता अभी जेल में हैं और हाई कोर्ट से उम्मीदें आम आदमी पार्टी को थी कि यहाँ से एक फैसला उनके पक्ष में आएगा। जहां तक बात है कि बीजेपी क्या कह रही है, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा फैसला आया तो बीजेपी यही कहेगी। अगर इसका उलट फैसला आ जाता और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चला जाता तो आम आदमी पार्टी कहती देखिए, हमने जो कहा था वही हुआ, केस फर्जी था, इसीलिए जो है एमएलए के केस में भी जमानत मिल गई। तो ये राजनीति तो चलेगी, लेकिन अहम बात यह है कि जब तक अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई नया आदेश नहीं आ जाता या कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता, तब तक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना आदेश पढ़ा है और जिसमें एक तरह से ईडी के केस को काफी स्ट्रॉन्ग केस ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का सबब बना रहेगा, क्योंकि इसको आधार बनाकर ही अब जो है आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा। जो विपक्षी पार्टी है दिल्ली में बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी को इस पर जरूर घेरेगी। आम आदमी पार्टी जो है, कल बताया जा रहा है कि अगर आज शाम तक आम आदमी पार्टी के हाथ में आदेश आ जाए तो कल आम आदमी पार्टी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। लेकिन एक चिंता आम आदमी पार्टी की इसके सामने और ये भी है कि अभी कल के बाद में संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों की छुट्टी हो जाए, तो संभव है कि अगर कोर्ट इस मामले को एडमिट भी करने, सुनने के लिए तुरंत तैयार हो भी जाए, तो भी अभी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि कोर्ट में अभी छुट्टियां पड़ सकती हैं, क्योंकि आगे रामनवमी की भी छुट्टी आ रही है, ईद की भी छुट्टी आ रही है,
और सैटरडे संडे की वैसे छुट्टी होती है, तो ये अभी आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब जरूर शरद बनेगा, खास होते तब जब जी। चुनाव चल रहे हैं। शरद बने रहिएगा हमारे साथ। परविंदर सेठी साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परविंदर जी, झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, जो गिरफ्तारी की उन्होंने याचिका, गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए, गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका डाली थी। कोर्ट ने कहा है देखिए गिरफ्तारी बिल्कुल प्रोसेस से हुई है, प्रोसीजर से हुई है, राजनीति आप अलग रखिए, हम कानून से चलेंगे। जी नमस्कार। देखिए ये तो पहले से ही जो स्क्रिप्टेड था, जो तय था, जो उसी अनुसार सारा कुछ हो रहा है। जैसे सतेंद्र जैन को जेल के अंदर डाला, उसके बाद मनीष सिसोदिया को, फिर संजय सिंह को, फिर अरविंद केजरीवाल। सेठी साहब एक सेकंड रोक देता हूं जरा मैं आपको। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब पहले से तय था? आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है, कोर्ट भी पहले से फिक्स है? आप न्यायपालिका के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईडी है, ईडी हैव गॉट स्पेशल पावर। ये डिपार्टमेंट बनाया गया था ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने के लिए और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। इसका मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ईडी के पास स्पेशल पावर्स हैं, अरेस्ट की पावर्स हैं। और जब तक ईडी नहीं चाहेगी, जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, तब तक जमानत हो नहीं सकती। इसी संजय सिंह के केस के अंदर भी ईडी ने कहा कि भी हाँ ठीक है, आप इन्हें जमानत दे दीजिए, तो उनको जमानत मिल गई। लेकिन केजरीवाल जी की जमानत और मनीष सिसोदिया जी की जमानत, तो वो हर एक के केस के अंदर यही कह रहे हैं कि हमें पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही। यहाँ ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बाहर आके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो ईडी के जब तक आईओ या उनके अफसर नहीं चाहेंगे, तब तक ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जी सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात, आम आदमी पार्टी की बात रखने के लिए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद उनकी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी द्वारा की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने 21 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा गिरफ्तारी के मामले को चुनौती दी थी। कहा था गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। जज कानून से बना है, राजनीति से नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला केजरीवाल और केंद्र के बीच नहीं है, बल्कि केजरीवाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बीच में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका बेल को लेकर नहीं है, यह याचिका गिरफ्तारी को चैलेंज इसमें किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। कोर्ट ने यह कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, ईडी के पास पर्याप्त आधार है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदा जहरीवाला आम आदमी पार्टी के समर्थक है। सिरसा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, झटका तो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त लगा है। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, हाईकोर्ट ने कहा है कि देखिए, आपने जो अरेस्ट को चैलेंज किया है, ईडी के पास पर्याप्त आधार है अरेस्ट के, बेल के लिए आपने अप्लाई नहीं किया था, गिरफ्तारी जो है ईडी की वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आज बहुत स्पष्ट हो गया। मुझे लगता है कि आज की जजमेंट ने ये बहुत स्पष्ट कर दी कि अरविंद केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट कैसे है, शराब घोटाले में वो कैसे इन्वॉल्व हुए। ये सारी बातें आज मानयोग हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, स्पीकिंग ऑर्डर जो कि उन्होंने मेरे ख्याल 25 मिनट तक आया, 20-30 पेज का, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और आपने अगर ध्यान दिया तो उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो बार बार कहा जा रहा था कि अप्रूवर के बयानों पे हमें अरेस्ट किया गया, अप्रूवर के बयानों पे, तो यह भी स्पष्ट हो गया कि अप्रूवर के बयानों पे नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के एमएलए के कैंडिडेट के बयान भी हैं, और उसी तरह हवाला ऑपरेटर जिन्होंने पैसे का लेन देन कराया उनके बयान भी हैं, और सफिशिएंट मटेरियल है ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट लीगली किए गए हैं। जज साहब ने यह भी कहा, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि उनका अरेस्ट होने का एक कारण यह भी बना कि जो बार बार उन्होंने ईडी को अवॉइड किया, वो पेश नहीं हुए, यह भी एक काम बना, और इसके कारण केस भी डिले हो रहा था।
उन्होंने कहा इससे इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब उनको बुलाया गया था तब तो कोई इलेक्शन की बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन वो नहीं गए, बार बार कहने पर भी नहीं गए। तो आज मुझे लगता है कि इसके बाद ठीक है, उनको आम आदमी पार्टी को इस पे क्या कहना है, वो तो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि हमारा को विश्वास नहीं है, इसको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, वो तो इस कोर्ट पे भी क्यों विश्वास करेंगे। लेकिन आपने ये तो माना होगा कि आज माननीय कोर्ट ने हर सवाल का जवाब दिया जो ईडी की पिटीशन में उनके अरविंद केजरीवाल जी के एडवोकेट ने कहा था, और यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसका पॉलिटिकल कारण नहीं है, बल्कि इनकी सीधी इन्वॉल्वमेंट है पैसे के लेन देन में, इसलिए अरेस्ट हुए हैं। सर लेकिन ये सब तो जब ट्रायल होगा तब ये सारी बातें कहीं ना कहीं सामने आएंगी। अभी तो कोर्ट ने ये कहा है कि कम से कम जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, आप आए नहीं, आप उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हैं तो आपके लिए एक अलग कानून हो और आम लोगों के लिए एक अलग कानून, राजनीति से जोड़ के इसको मत देखिए। हाँ नहीं ठीक है, देखिए ट्रायल में जो चीजें आएंगी वो ट्रायल में आएंगी। देखो जब कोर्ट में सुना जाता है ट्रायल से पहले, तो तब यही देखा जाता है कि प्राइम फेसली क्या इतना एविडेंस है कि हम इसको जेल में रखें। तो मैं नहीं कह रहा कि ट्रायल आज हो गई है, पर मेरा ये कहना है कि आज कोर्ट ने यह भी तो माना है कि दैट ईडी वाज इन पोजेशन ऑफ मटेरियल टू अरेस्ट अरविंद केजरीवाल। सो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि उनके पास पुख्ता सबूत थे जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं। सो ट्रायल में जो बातें आएंगी वो तो आएंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये अहंकार अब उनको छोड़ देना चाहिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, पैसे लेकर भी अहंकार में रहना ये गलत है। और ये जो एक वो बात कहते थे कि मेरी तुलना शहीद भगत सिंह जी से की जाए और मैं बाबा साहब अम्बेडकर से भी बड़ा हूं, मेरी फोटो उन दोनों के बीच में लगाई जाए, मुझे लगता है ये अहंकार के कारण आज उनको माफी भी मांगनी चाहिए और सुनीता जी को माफी मांगकर वो फोटो भी हटानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुद्दा जरीवाला, एक झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, लगातार अब बीजेपी कह रही है, देखिए अभी तक जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अब तो कोर्ट भी ये मान रहा है कि पर्याप्त आधार थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए। जी गुड आफ्टरनून। ये एक्चुअली आम आदमी पार्टी के लिए एक ऑब्वियसली बड़ा सेटबैक तो है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईडी बैक टू बैक जो इल्जाम लगा रही है, चाहे वो आपने देखा होगा संजय सिंह जी के केस में किस तरह से लगाई थी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था उनकी बेल के लिए। तो ईडी अपनी तरफ से कुछ भी कहे, एट द एंड ऑफ द डे हमारा कोर्ट्स ऑफ लॉ सारे ये मानते हैं कि अ पर्सन एंड एनी अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी अरविंद केजरीवाल जी गिल्टी साबित नहीं हुए हैं, और अगर ये सो कॉल सबूत और ये सो कॉल जो इतनी ईडी अपनी प्रूफ की बात कर रही है, तो वो तमाम प्रूफ अभी तक ना मनीष सिसोदिया जी के केस में वो प्रूफ कर पाए, ना सीबीआई डॉक्टर सत्येंद्र जैन के केस में कुछ प्रूफ कर पाए। तो ये सब तो एक शी सेड ही सेड वाली बात हो रही है। अभी कहीं भी कोई पुख्ता ना मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ है, ना ₹1 का कहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग। मैडम वो सब तो ट्रायल में तय होगा ना, लेकिन अभी कम से कम कोर्ट ने कहा है कि गलत नहीं है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ईडी के पास पर्याप्त आधार है उन्हें गिरफ्तार करने का। अगर ईडी के पास पर्याप्त आधार होता तो फिर संजय सिंह जी को बेल नहीं मिलती 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से। मनीष सिसोदिया जी 1 साल से जेल में हैं। अगर ईडी का आधार यही था कि हमारे पास इनफ प्रूफ है या सफिशिएंट हमारे पास चीजें हैं दिखाने को, तो फिर कहाँ है वो प्रूफ? इतनी 1 साल तक मनीष सिसोदिया जी के केस में क्यों नहीं आए वो प्रूफ? कौन सी मनी ट्रेल, वो 330 करोड़ तो इसीलिए मनीष सिसोदिया जी को अभी तक बेल भी नहीं मिली है, लेकिन प्रूफ भी नहीं हुआ है ना उनके अगेंस्ट कोई भी चीज। तो कहां से ईडी का अगर ये बैक टू बैक बिल प्ली डिसमिस हो रही है, चाहे वो कोर्ट से थ्रू हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट को मैडम देखिए प्रूफ तो ट्रायल में करना होगा, लेकिन कम से कम अभी कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। और अब बड़ा इस पर एक राजनीति, जिस तरीके से आप सुन भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक नए सिरे से अब शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जैसे हम बातचीत कर रहे थे, लगातार अब बीजेपी इस पे हमलावर है। संजय सिंह को जब बेल मिली थी तो आम आदमी पार्टी को एक बूस्ट मिला, और अब बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि देखिए ईडी के पास आधार था तभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे कैसे मुख्यमंत्री वो बने रह सकते हैं? देखिए बिल्कुल ये कहने को आप कहते रहिए कि राजनीति अलग है, कानून अलग है, जांच एजेंसी अलग है, लेकिन कोर्ट के बाहर यही सब होता है कि कोर्ट का एक आदेश आता है और उसको सब अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। और एक के लिए जो सत्य की जीत है, दूसरे के लिए ये है कि हम न्याय प्रणाली में भरोसा रखते हैं और हम आगे जो है अपील करेंगे। तो अभी फिलहाल यही चलने वाला।
चलिए, लगता है कि वो संपर्क टूट गया है शरद से, और शरद के पास दोबारा चलेंगे। लेकिन इस वक्त इस बड़ी खबर पर बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा सांसद हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको जरा सुनवाते हैं। बड़े आदतन शरारती हैं। याद करिए 2019 के लोकसभा से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी वकील का चोला ओढ़कर श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी यही कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो इसको बाद में करिए। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव आने की बात पे कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार का राजनैतिक संदर्भ न्यायालय के समक्ष देना उचित नहीं है। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट आर कंसर्न्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट द पॉलिटिकल मोरालिटी। कोर्ट साफ कहता है कि ये जो आप तथाकथित अपनी नैतिकता राजनीति का बात करते हैं, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, वो केवल हार्ड कोर फैक्ट्स के बारे में कहता है। अब आगे की बात और भी गंभीर है। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, इस पॉइंट में माननीय न्यायालय कहता है, दिस कोर्ट होल्ड्स दैट ईडी वाज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर्स एंड देयर ओन कैंडिडेट स्टेटिंग दैट वाज गिवन टू फॉर गोवा इलेक्शंस, इट कंप्लीट्स द चेन रिगार्डिंग द मनी सेंट फॉर गोवा इलेक्शंस। यानी जब उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है कि तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी, ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। न्यायिक दृष्टि से वो ठीक उतने ही दोषी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे। तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है, आज आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है, जब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीति में जन सामान्य के लिए और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीति के प्रयोग का छलावरण लेकर जो लोग आते हैं, उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है, यह पूरी तरीके से आज साफ साफ सबके सामने आ गया है। अब स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर, चूंकि श्री केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस संदर्भ में हमारे साथ सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस संदर्भ में अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती जो दी गई थी हाईकोर्ट में, उसको खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट से झटके के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पे हमलावर है। उसका जवाब दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं।
अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस में हुआ है उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वोटों से और सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उसे कभी बाहर नहीं निकल सकती। दलजीत कौर जिला पंचायत अध्यक्ष, सबिता वर्मा ब्लॉक प्रमुख, रीता मिश्रा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, श्रीमती रश्मि जायसवाल। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र के बहाने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि एनडीए की सोच भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की है। देखिए, यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का प्रश्न है, हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह, यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। सब मिलाजुलाकर मुझे कहना हो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में तो यह रिग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, इसे प्रतिगामी डॉक्यूमेंट कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बराबर जब घोषणा पत्र जारी करती है तो उसका घोषणा पत्र एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट होता है।